हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, देन हिंदी में, और उसके बाद उसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ लिस्ट दी गई है, आपको उनमें से क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस को बताना है। Exploring common experience of individuals to develop a theory, controlling, manipulating, observing and measuring the effect, exploring the shared culture of a group of people, exploring individual stories to describe the lives of people, extending generalizations from sample to population. Options again, option first, 1, 3rd and 4. Option 2, 1st, 2nd and 3rd. Option 3, 2nd, 3rd and 5th. Option 4, 2nd, 4th and 5th. सेम हिंदी में नीचे दी गई सूची से गुणात्मक अनुसंधान डिजाइनों की पहचान करें। फर्स्ट, एक सिद्धांत विकसित करने के लिए व्यक्तियों के सामान्य अनुभव की खोज करना, प्रभाव को नियंत्रित करना, हेरफेर करना, अवलोकन करना और मापना, लोगों के एक समूह की साझा संस्कृति को खोज, लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तिगत कहानियों की खोज करना, नमूने से जनसंख्या तक समानीकरण का विस्तार करना। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, 1st, 3rd and 4th. Option 2, 1st, 2nd and 3rd. Option 3, 2nd, 3rd and 5th. Option 4, 2nd, 4th and 5th. और अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1st, 3rd and 4th. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ करेक्ट सीक्वेंस इन अंडरटेकिंग एक्शन रिसर्च। जब आप एक्शन रिसर्च करते हैं तो उसका क्या करेक्ट सीक्वेंस होता है, आपको वो बताना है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन फर्स्ट, प्लानिंग, acting on the plan, observing and reflecting. Option 2, acting on the plan, observing, planning and reflecting. Option 3, reflecting, planning, acting on the plan and observing. Option 4, acting on the plan, reflecting, planning and observing. सेम हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुसंधान करने में सही क्रम दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट, योजना बनाना, योजना पर कार्य करना, अवलोकन करना और प्रतिबिंबित करना। ऑप्शन 2, योजना पर कार्य करना, अवलोकन, योजना बनाना और प्रतिबिंबित करना। ऑप्शन 3, प्रतिबिंबित, योजना, योजना पर कार्य करना और अवलोकन करना। ऑप्शन 4, योजना पर कार्य करना, प्रतिबिंबित करना, योजना बनाना और अवलोकन करना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लानिंग, एक्टिंग ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। हिंदी में योजना बनाना, योजना पर कार्य करना, अवलोकन करना और प्रतिबिंबित करना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ टू एनफोर्स रिसर्च एथिक्स इन ऑर्डर टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी। हर रिसर्च इंस्टीट्यूट को रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वो क्या है, क्रेडिबिलिटी और मीनिंगफुलनेस बना सके रिसर्च की ह्यूमन इंक्वायरी के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट, ICT एंड इट्स यूज इन रिसर्च हैज़ abetted ethical lapses in the conduct of research wherever it has been put in place. ICT और उसका जो यूज़ है रिसर्च में, उसने क्या किया है, एथिकल लैप्स हुए हैं उसकी वजह से जब भी रिसर्च को कंडक्ट किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सेम हिंदी में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्रत्येक अनुसंधान संस्थान को मानव जांच की विश्वसनीयता और सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान नैतिकता को लागू करना होगा। कथन सेकंड, ICT और अनुसंधान में इसके उपयोग ने अनुसंधान के संचालन में नैतिक खामियों को बढ़ावा दिया है जहां भी इसे लागू किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन 3, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन 4, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हिंदी में कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion E and the other is labeled as reason R. assertion A क्या है? The purpose of research is also to revisit the situation in a bid to ensure needed amelioration and improvement. assertion में कहा गया है कि जो रिसर्च का पर्पस है वो ये भी होता है कि वो सिचुएशंस को रिविजिट करे, दोबारा से देखे
ताकि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हम कर सकें। रीजन में क्या कहा गया है? एक्शन रिसर्च इज अ फॉर्मेट ऑफ रिसर्च विच इज बेसिकली डायरेक्टेड एट बेटरिंग द सिचुएशन। रीजन कहा गया है कि जो एक्शन रिसर्च है वो उसी तरीके का फॉर्मेट है जिसमें हम सिचुएशंस को बेटर करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन टू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन थ्री, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन फोर, ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। सेम हिंदी में नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए क्या है? अनुसंधान का उद्देश्य आवश्यक सुधार और सुधार निश्चित करने के लिए स्थितियों को फिर से देखना भी है। कारण आर कहा गया है कार्यवाही अनुसंधान का एक प्रारूप है जो मूल रूप से स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए निर्देशित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन टू, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन थ्री, ए सत्य है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन फोर, ए असत्य है लेकिन आर सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस आर यूजुअली इम्प्लाइड रादर देन बीइंग एक्सप्लिसिट। इनमें से किस रिसर्च मेथड में जो हाइपोथेसिस है वो इम्प्लाइड होती है ना कि एक्सप्लिसिट होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। ऑप्शन टू, हिस्टोरिकल मेथड। ऑप्शन थ्री, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑप्शन फोर, एक्सपोज फैक्टो मेथड। सेम हिंदी में अनुसंधान के निम्नलिखित तरीकों में से किस में परिकल्पनाएं आमतौर पर स्पष्ट होने के बजाय निहित होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि। ऑप्शन टू, ऐतिहासिक विधि। ऑप्शन थ्री, प्रायोगिक विधि। ऑप्शन फोर, पूर्व कार्योत्तर विधि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर टू, हिस्टोरिकल मेथड, और हिंदी में हो जाएगा ऐतिहासिक विधि। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन से फीचर जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के। रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट। रिसर्चर इज डिटैच्ड फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बाइस। इट इन्वॉल्व्स कंटेक्स्ट बाउंड जनरलाइजेशंस। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। इट यूजेज एन emergent रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ए बी एंड सी ओनली। ऑप्शन टू, बी सी एंड डी ओनली। ऑप्शन थ्री, ए सी एंड ई ओनली। ऑप्शन फोर, सी डी एंड ई ओनली। सेम हिंदी में निम्नलिखित में से गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताओं की पहचान करी। शोधकर्ता वर्तमान या अतीत की स्थिति में डूब जाता है। पक्षपात से बचने के लिए शोधकर्ता को अध्ययन से अलग किया जाता है। यह संदर्भबद्ध समानीकरण विकसित करता है। यह तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन पर आधारित है। यह एक आकस्मिक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग करता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए बी और सी। ऑप्शन टू, केवल बी सी और डी। ऑप्शन थ्री, केवल ए सी और डी। ऑप्शन फोर, केवल सी डी और ई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री, ए सी और ई। हिंदी में केवल ए सी और ई। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, द रिसर्च फ्रॉम विच विल बी एन एप्रोप्रिएट फिट फॉर इम्प्रूविंग एफिकेसी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वुड बी। कौन सी रिसर्च जो है वो अप्रोप्रिएट होगी जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की एफिकेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन टू, अप्लाइड रिसर्च। ऑप्शन थ्री, एक्शन रिसर्च। ऑप्शन फोर, एथनोग्राफिक रिसर्च। सेम हिंदी में प्रारंभिक मूल्यांकन की प्रभावकारिता में सुधार के लिए एक उपयुक्त शोध क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक अनुसंधान। ऑप्शन टू, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ऑप्शन थ्री, कार्यवाही अनुसंधान। ऑप्शन फोर, नरवंश विज्ञान अनुसंधान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री, एक्शन रिसर्च, हिंदी में कार्यवाही अनुसंधान। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, when a researcher rejects the null hypothesis in his her study and accepts an alternate hypothesis, what type of error is likely? जब एक रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है तो किस तरीके का एरर हो सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, टाइप वन एरर। ऑप्शन टू, टाइप सेकेंड एरर। ऑप्शन थ्री, बोथ टाइप वन एंड टाइप टू एरर। ऑप्शन फोर, नीदर टाइप वन नॉट टाइप टू एरर। सेम हिंदी में जब एक शोधकर्ता अपने अध्ययन में नल परिकल्पना को अस्वीकार करता है और एक वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करता है तो किस प्रकार की त्रुटि की संभावना है?
ऑप्शन फर्स्ट टाइप 1 त्रुटि, ऑप्शन 2 टाइप 2 त्रुटि, ऑप्शन 3 टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि दोनों, ऑप्शन 4 न तो टाइप 1 और न ही टाइप 2 त्रुटि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाइप 1 एरर, हिंदी में टाइप 1 त्रुटि। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन इफ आईसीटी इन रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब आप आईसीटी का गलत एप्लीकेशन कर देते हो रिसर्च में तो वो किस तरीके का एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन फर्स्ट टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर, ऑप्शन 2 inadequate provision of ICT resources, ऑप्शन 3 violation of research ethics, ऑप्शन 4 absence of technical expertise of ICT resources। सेम हिंदी में, अनुसंधान में आईसीटी के अनुचित अनुप्रयोग का एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक, ऑप्शन 2 आईसीटी संसाधनों का अपर्याप्त प्रावधान, ऑप्शन 3 अनुसंधान नैतिकता का उल्लंघन, ऑप्शन 4 आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज, हिंदी में आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इन विच रिसर्च डिजाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सिलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड। किस रिसर्च डिजाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट किया जाता है ना कि मैनिपुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन 2 हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन 3 एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन 4 डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च डिजाइन। सेम हिंदी में, किस शोध डिजाइन में स्वतंत्र चर को हेरफेर के बजाय चयनित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन, ऑप्शन 2 ऐतिहासिक अनुसंधान डिजाइन, ऑप्शन 3 पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान डिजाइन, ऑप्शन 4 वर्णनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधान डिजाइन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन, हिंदी में पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान डिजाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।